बारिश, बरसात और वर्षा, इससे ज़्यादा पर्यायवाची शब्द मुझे नहीं आते। बारिश सिर्फ एक ज्योग्राफिक फेनोमेना ही नहीं, ये एक इमोशन है। ना जाने कितनी बचपन की यादें, लव स्टोरीज और ब्रेकअप इस बारिश से कनेक्टेड हैं। डोंट वरी, हम इस वीडियो में ज्योग्राफी वाली रेनफॉल ही पढ़ने वाले हैं। बारिश में भीगते हुए क्या आपने कभी सोचा है कि ये कौन सी वाली बारिश है? अगर आप सोच रहे हैं कि इस क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ, तो एक बात मैं अभी बता दूं कि क्वेश्चन इलॉजिकल नहीं है। You will get the answer of your question in this video. So watch the video till the last. Hi everyone, welcome to StudyWind. I hope you all are fine. So let's get started without wasting the time. और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेनफॉल के बारे में। रेनफॉल प्रेसिपिटेशन का ही एक फॉर्म है एंड रेनफॉल इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. फर्स्ट इज कन्वेक्शनल रेनफॉल, सेकंड इज ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड द थर्ड वन इज साइक्लोनिक रेनफॉल. लेट्स फर्स्ट लर्न अबाउट कन्वेक्शनल रेनफॉल. कन्वेक्शनल रेनफॉल का नाम सुनते ही आपको ध्यान आ रहे होंगे कन्वेक्शन करंट्स. सो कन्वेक्शन करंट्स का कन्वेक्शनल रेनफॉल के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है. सबसे पहले आपको कन्वेक्शन करंट्स के बारे में समझाते हैं. कन्वेक्शन करंट का जनरल मीनिंग है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हीट का ट्रांसफ़र. कन्वेक्शन करंट्स फ्लूइड्स में देखने को मिलते हैं. फ्लूइड इज समथिंग दैट कैन फ्लो. सो कन्वेक्शन करंट्स गैसेस, लिक्विड्स एंड मॉल्टन रॉक्स में ऑब्जर्व किए जाते हैं. अर्थ की मिडिल लेयर दैट इज मेंटल में मैग्मा की हीट लिथोस्फेयर की तरफ ट्रांसफ़र होती है और इसी वजह से हमें वहाँ पर भी कन्वेक्शन करंट्स देखने को मिलते हैं. वन मोर एग्जाम्पल इज अबाउट द एटमॉस्फेयर. सोलर एनर्जी की वजह से लैंड हीट होता है और उसके ऊपर की एयर भी हीट हो जाती है और ये वार्म एयर ट्रोपोस्फेयर की तरफ राइज करती है जो कि कंपैरेटिवली कूलर है. सो एटमॉस्फेयर में भी हमें कन्वेक्शन करंट्स देखने को मिलते हैं. आई होप यू गॉट द कंसेप्ट ऑफ कन्वेक्शन करंट्स. Now let's learn about the mechanism of convectional rainfall. जब सनलाइट लैंड पर पड़ती है तो लैंड हीट हो जाता है और साथ ही साथ लैंड के ऊपर की जो एयर है वो भी हीट होती है. और ऐसा तो है नहीं कि सोलर एनर्जी की वजह से सिर्फ लैंड हीट होता हो, भाई साथ में वाटर बॉडीज़ भी तो हैं. सो वाटर बॉडीज़ भी हीट होती हैं. जब वाटर बॉडीज़ हीट होती हैं सो जो वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है, दैट इज़ एवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस. और फिर ये वार्म एयर इन वेपर्स को अपने साथ लेकर ऊपर राइज करने लगती है. एंड अब आप नोटिस करें तो ये वार्म एयर हीट को ट्रांसफ़र कर रही है. दैट इज़ वाई यहाँ पर कन्वेक्शन करंट सेट हो जाते हैं. और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको पहले से भी पता होगी कि जो लैंड है वो वाटर बॉडी से फास्ट हीट करता है और जल्दी ही कूल हो जाता है. जब एयर हीट होती है तो एक्सपेंड करती है एंड इट बिकम्स लाइटर. वार्म एयर ऊपर राइज करने लगती है तो ऊपर जाकर ये हीट लूज करना स्टार्ट करती है. दैट इज वार्म एयर स्टार्ट्स कंडेंसिंग. सो आफ्टर द कंडेंसेशन क्यूमुलस क्लाउड्स फॉर्म. क्यूमुलस क्लाउड्स क्लाउड का ही एक टाइप है. वॉच द नेक्स्ट वीडियो टू लर्न अबाउट क्यूमुलस क्लाउड्स. क्यूमुलस क्लाउड्स बनने के बाद फाइनली वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में प्रेसिपिटेशन हो जाता है. आपने कभी नोटिस किया हो तो जिस दिन मॉर्निंग से ही काफ़ी गर्मी होती है तो शाम तक आपको बारिश देखने को मिल ही जाती है. दैट इज़ कन्वेक्शनल रेनफॉल. इस तरह की रेनफॉल जनरली समर सीजन में देखने को मिलती हैं एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम हीटिंग ऑफ द लैंड सरफेस. अब लोकेशन की बात करें तो आपको भी पता है कि सबसे ज़्यादा सनलाइट इक्वेटर रिसीव करता है एंड दैट इज़ वाई इक्वेटर इज़ द आइडियल लोकेशन फॉर सच टाइप ऑफ रेनफॉल. नाउ देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है या साउदर्न हेमिस्फेयर में, देन व्हाट मस्ट बी योर आंसर? सो योर आंसर मस्ट बी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. नाउ देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट. अगर आप वर्ल्ड मैप को अच्छे से देखोगे तो एक पॉइंट ईजिली नोटिस करोगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लैंडमास का एरिया साउदर्न हेमिस्फेयर के कंपैरिजन में ज़्यादा है एंड लैंड हीट्स फास्टर देन वाटर बॉडीज़. सो जितना ज़्यादा लैंड उतनी ज़्यादा हीटिंग एंड कंसिक्वेंटली उतनी ज़्यादा कन्वेक्शनल रेनफॉल. आई होप यू गॉट दिस लॉजिक. सो इन जनरल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो कंट्रीज़ या रीजन्स हैं वहाँ पर कन्वेक्शनल रेनफॉल कॉमन है. यूजुअली अमेजोन रेन फॉरेस्ट में दोपहर के बाद हैवी रेनफॉल हो ही जाती है. सो इस तरह की रेनफॉल के साथ तेज़ तूफान और बिजली कड़कती है. सो रेन स्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग इज़ ऑल्सो कॉमन. आई होप ये सारी पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अब हम ओरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले ओरोग्राफिक का मतलब समझते हैं. सो ओरोग्राफिक मीन्स रिलेटेड टू माउंटेन्स और इन अ ब्रॉडर सेंस वी कैन से दैट ओरोग्राफिक इज रिलेटेड टू माउंटेन्स, हिल्स और सिमिलर स्ट्रक्चर्स.
ओरोग्राफिक का नाम सुनकर आपको एक वर्ड याद आया होगा, दैट इज़ ओरोजेनिक। सो ओरोजेनिक प्रोसेसेस उन प्रोसेसेस को बोला जाता है जो माउंटेन्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एंड वी नो दैट जब दो लिथोस्फेरिक प्लेट्स कन्वर्ज करती हैं, पास पास आती हैं, तब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे स्लाइड कर जाती है, एंड दिस इज़ हाउ अ माउंटेन इज़ फॉर्म्ड एंड इट इज़ एन ओरोजेनिक प्रोसेस। अब हम बात कर रहे हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल की, देन इट्स ऑब्वियस कि इस तरह की रेनफॉल का माउंटेन से कोई तो रिश्ता है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस रिलेशनशिप। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सन की हीट की वजह से लैंड और सी वाटर दोनों हीट होते हैं, अभी हमने ये चीज़ पढ़ी थी, एंड इवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस देयर। सो वार्म एयर राइज करती है एंड अपने साथ वाटर वेपर्स को ऊपर ले जाती है, लेकिन ये वार्म एयर परपेंडिकुलरली राइज नहीं करती। विंड्स के इन्फ्लुएंस की वजह से ये स्ट्रेटली ऊपर नहीं जाती, दैट इज़ वाई ये विंड्स यहाँ पर माउंटेन्स की तरफ राइज कर रही है, एंड ये वार्म एयर अपने साथ हीट लेकर जा रही है एंड कोल्डर रीजन की तरफ जाना चाहेगी, ऑब्वियस है। एंड हमें ये पता है कि ट्रोपोस्फेयर काफ़ी कूलर है कंपैरेटिवली। सो ये वार्म एयर ट्रोपोस्फेयर की तरफ राइज करती है, बट ट्रोपोस्फेयर तक पहुँचने से पहले ही ये माउंटेन्स के टॉप की तरफ चली जाती है, बिकॉज माउंटेन्स के टॉप पर भी टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम होता है एंड वार्म एयर मूव टुवर्ड्स कोल्डर रीजन। टॉप ऑफ द माउंटेन गेट्स हीटेड एंड कूल्ड फास्टर देन द वैली फ्लोर। नाउ जब ये एयर माउंटेन के टॉप पर पहुंच जाती है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से ये कंडेंस करने लगती है एंड क्लाउड्स फॉर्म करती है, और फिर यहाँ पर बारिश हो जाती है। इसको हम एक और सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि वार्म एयर अपने साथ मॉइस्चर लेकर जाती है, उसे माउंटेन्स रोक देते हैं और आगे जाने से पहले उसे ये मॉइस्चर लूज़ करना होता है, बिकॉज ये हैवी क्लाउड्स इतना मॉइस्चर लेकर आगे मूव नहीं कर सकते। सो वहाँ पर बारिश हो जाती है। अगर हम चाहें तो ओरोग्राफिक रेनफॉल को बहुत ही बच्चों वाली लैंग्वेज में समझ सकते हैं। ऐसा सोचिए कि आपका एक दोस्त है बादल और उसके पास है पानी। उसे रास्ते से जाना है, लेकिन रास्ते में है एक डाकू जिसका नाम है माउंटेन। अब माउंटेन कहता है बादल से कि अगर तुम्हें आगे जाना है तो तुम्हारे पास जो पानी है वो मुझे दे दो। एंड बादल क्योंकि उसे डर लग रहा होता है, उसे आगे जाना होता है, तो वो उस पानी को उसको दे के चले जाता है। और किस फॉर्म में देता है? रेनफॉल के फॉर्म में। एंड जब उस माउंटेन को पानी मिल जाता है तब वो उस बादल को आगे जाने देता है। सो आप ऐसे भी थोड़ा ध्यान रख सकते हैं अगर किसी बच्चे को समझाना हो स्पेशली, सो यू कैन यूज़ दिस एग्जाम्पल एज वेल। अब आपको ध्यान रखना है कि माउंटेन की जिस साइड पर रेनफॉल होती है, हम उस साइड को माउंटेन की विंडवर्ड साइड कहते हैं। एंड इस साइड पर रेनफॉल अच्छी होने की वजह से वेजिटेशन कवर आपको देखने को मिलता है। अब विंडवर्ड साइड पर बारिश करने के बाद एयर में मॉइस्चर नहीं रहता, और फिर ये एयर माउंटेन की दूसरी साइड जाती है एंड इस साइड पर एयर डिसेंड करती है और नीचे जाते जाते वार्म होना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि जो एयर नीचे जा रही है दैट इज़ ड्राई डिसेंडिंग एयर, ठीक है। माउंटेन के इस साइड पर कोई रेनफॉल नहीं होती, या फिर हम कह सकते हैं बहुत ही कम रेनफॉल होती है। और यहाँ पर रेनफॉल ना होने का क्या रीज़न है? अब भाई जो एयर नीचे आ रही है उसमें कोई मॉइस्चर ही नहीं है, या फिर कहें कि बहुत ही कम मॉइस्चर है, तो यहाँ पर रेनफॉल कैसे होगी? सो इस साइड को हम लोग लीवर्ड साइड कहते हैं, या फिर इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ रेन शेडो एरिया, ठीक है। लीवर्ड साइड पे रेन ना होने की वजह से यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन कवर इतना ज़्यादा डेंस नहीं होता, या फिर कहें कि होता ही नहीं है। इस तरह की रेनफॉल में रिलीफ फीचर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, दैट इज़ वाई हम ओरोग्राफिक रेनफॉल को रिलीफ रेनफॉल भी कहते हैं। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको अराउंड द ग्लोब देखने को मिल जाएंगे बहुत ही ईजीली। स्पेशली इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। चलो हम इंडिया के रेफरेंस में कुछ एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन कर देते हैं। सो इंडिया के वेस्टर्न घाट्स पर आपको ओरोग्राफिक रेनफॉल देखने को मिलती है बेसिकली। एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, आपने मैंगलोर और बेंगलोर दोनों का ही नाम सुना होगा। सो मैंगलोर विंडवर्ड साइड पर लोकेटेड है एंड इसी वजह से वहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ऊपर तक की रेनफॉल होती है, जबकि हमारा आईटी हब दैट इज़ बैंगलोर लीवर्ड साइड पर लोकेटेड है, दैट इज़ वाई यहाँ पर 50 सेंटीमीटर तक की लो रेनफॉल होती है। सो दिस इज़ द डिफरेंस। जो जगह लीवर्ड साइड पर है उसे थोड़ा सा नुकसान देखने को मिलता है, एंड जो जगह विंडवर्ड साइड पर है वो थोड़े मज़े में रहती है। सेम इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अरावली हिल्स एंड थार डेजर्ट। अरावली हिल्स की विंडवर्ड साइड पर रेनफॉल होती है, जबकि थार डेजर्ट जो कि लीवर्ड साइड पर है वहाँ रेनफॉल नहीं होती। सो आई होप यू आर गेटिंग इट। वन मोर एग्जाम्पल इज ऑफ मुंबई एंड पुणे।
So Mumbai receives heavy rainfall because it is on the windward side of Western Ghats, but Pune is on leeward side, hence it receives lesser rainfall. सो विंडवर्ड साइड पर होने की वजह से मुंबई काफ़ी मज़े में रहता है, अच्छी खासी बारिश मिलती है, लेकिन ये मज़ा अक्सर कर सज़ा में बदल जाता है। अक्सर कर आपने मुंबई की न्यूज़ भी सुनी होगी कि तेज़ बारिश की वजह से वहाँ पर रोड्स पर पानी भर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर लोगों को और गाड़ियों को निकलने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। सो विंडवर्ड साइड पर होने के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी। आई होप ओरोग्राफिक रेनफॉल की पूरी पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड एंड द लास्ट टाइप ऑफ रेनफॉल इज साइक्लोनिक रेनफॉल। इसके नाम में साइक्लोन है और ये रेनफॉल साइक्लोन की वजह से ही आती है। सो अब इन शॉर्ट समझते हैं कि साइक्लोन क्या है। सो साइक्लोन्स आर बेसिकली अ लार्ज स्केल ऑफ एयर मास दैट रोटेट्स अराउंड अ लो प्रेशर जोन स्पाइरली इनवर्ड्स। लाइक इस पिक्चर में आप देखिए, ये एयर मास स्पाइरली अंदर की साइड लो प्रेशर एरिया के ऊपर सर्कुलेट कर रहा है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ साइक्लोन। नाउ यू हैव टू नोट वन थिंग कि जब एयर हीट होती है या वार्म होती है तो अपने साथ मॉइस्चर ले जाती है। ये बात हमने इस वीडियो में काफ़ी बार रिपीट करी। सो जिन एयर मासेस का टेम्परेचर डिफरेंट होता है, जब वो एक दूसरे से मिलते हैं या टकराते हैं तो उन दोनों एयर मासेस के बीच में एक बाउंड्री जोन क्रिएट हो जाता है एंड उस बाउंड्री जोन को हम लोग फ्रंट बोलते हैं। अब ये जो एक वर्ड आया है फ्रंट, इसको दिमाग के फ्रंट पेज पर छपवा लो, बिकॉज ये फ्रंट आगे जाके सारी कहानी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सो जब कोल्ड एयर मीट करती है वार्म एयर के साथ, तब इनके बीच में भी एक फ्रंट डेवलप हो जाता है। सो वार्म एयर हल्की होती है, ये बात तो हमें पता है कोल्ड एयर के कंपैरिजन में। सो इट राइजेज ओवर द कोल्ड एयर। अब कोल्ड एयर हैवी होती है तो वार्म एयर के नीचे सिंक कर जाती है। अब वार्म एयर ट्रोपोस्फेयर की तरफ राइज करती है एंड वार्म एयर ऊपर जाते जाते कूल होना स्टार्ट कर देती है, बिकॉज ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है। ये बात इस वीडियो में हमने काफ़ी बार रिपीट करी। सो वार्म एयर कूल होने के बाद क्लाउड्स बनाती है एंड देन इट रेन्स। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि वार्म एयर एंड कोल्ड एयर डू नॉट मिक्स, बिकॉज उनकी डेंसिटी अलग अलग है। ठीक है। अब आपको एक बात तो पता है कि साइक्लोन्स जो होते हैं वो सी सरफेस पर डेवलप होते हैं। सो कोस्टल एरियाज़ में हमको साइक्लोनिक रेनफॉल देखने को मिलती है। लाइक इंडिया में अभी रिसेंटली ताउते साइक्लोन आया था और साथ में बारिश भी लाया था। सो दैट वाज साइक्लोनिक रेनफॉल। केरल, वेस्ट बंगाल और भी स्टेट्स के कोस्टल एरियाज़ पर साइक्लोनिक रेनफॉल देखने को मिलती है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ रेनफॉल। यू आर लिसनिंग आरव ऑन स्टडी विंड। ऑल्दो आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपको क्लियर कर सकूँ ये टॉपिक, still if you have some doubts you can ask us in the comment section or you can directly message us on our official Instagram account that is studywind14। वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। सब्सक्राइब द चैनल because we will bring more informative videos to help you in your preparation for competitive exams। Thanks for watching, stay safe, stay happy, have a good day।